गेटिंग बैक टू लाइफ आफ्टर हर्निया रिपेयर सर्जरी। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड सवाल जो कई सारे पेशेंट्स पोस्ट हर्निया सर्जरी मुझे पूछते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी फॉर एब्डोमिनल वॉल हर्निया। इस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में मैंने कई हजार प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं और आज मैंने सोचा कि इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि अगर आप एक यंग एक्टिव फिट हेल्दी एडल्ट है, आपको हर्निया हो गया है एंड यू हैव गॉन थ्रू हर्निया सर्जरी या फिर आप हर्निया सर्जरी को अंडरगो करने वाले हैं, तो हाउ टू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ आफ्टर दिस हर्निया सर्जरी। इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि हर्निया रिपेयर के बाद एक्टिविटी कैसे रिज्यूम कर सकते हैं, आपका अगर जिम रूटीन है तो जिम रूटीन को कैसे रिज्यूम कर सकते हैं, व्हेन इज इट सेफ टू बी इंटीमेट टू हैव सेक्स आफ्टर हर्निया सर्जरी, व्हेन कैन यू ट्रैवल, अगर आपने कोई ट्रिप प्लान करी है, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो व्हेन इज इट सेफ टू डू सो। सो दीज आर द थिंग्स जो मैक्सिमम लोगों के जहन में ये सवाल होते हैं कि कैसे इसको पूछे कि सेक्स के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ डॉक्टर के साथ। तो आई थॉट दिस वीडियो माइट बी ऑफ हेल्प, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सो अगर आपकी हर्निया सर्जरी हो गई है तो फर्स्ट फ्यू डेज में जो रिकवरी होता है, लेट्स से फ्रॉम डे 1 टिल डे 5 और डे 7, थोड़ा सा पेन जो है वो ज़्यादा रह सकता है। इस फेज में यूजुअली 2 to 3 डेज आप हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट रहती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सम रेस्ट इज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। आप रेस्ट मतलब पूरे के पूरे बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यूजुअली लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के बाद में विद इन 24 to 48 आवर्स पेशेंट कैन गेट आउट ऑफ द बेड, साइड में चेयर में बैठ सकते हैं, बैठकर अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और हॉस्पिटल के अंदर या रूम के बाहर कॉरिडोर्स में आप वॉक भी कर सकते हैं। सेकेंड या थर्ड डे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर पे आप एक्टिव रह सकते हैं, घर का आपका जो डेली रूटीन है, लाइट एक्टिविटीज फॉलो कर सकते हैं। अराउंड 5 to 6 डेज लेटर आप सारे लाइट कार्डियो एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और यूजुअली 1 या 2 हफ्ते के बाद में आप आपका लाइट एक्सरसाइजेज जो है वो धीरे धीरे स्टेप अप करना स्टार्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द जिम एक्टिविटीज, जिम को यूजुअली कुछ दिनों के लिए पॉज करना ज़रूरी होता है। एट द एंड ऑफ अराउंड 2 वीक्स आप लाइट कार्डियो एक्टिविटीज जैसे कि ट्रेडमिल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस होते हैं वो अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं तो यूजुअली अराउंड 3 to 4 वीक्स के बाद में आप लाइट कोर एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। जिम में वेट्स की जब हम बात करें तो स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करते हैं जिससे कि आपके एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़े। कोई भी एक्सरसाइज फ्री वेट्स के साथ में करने से बेटर रहेगा कि हम पहले इसको मशीन पे करें, एक ग्रेडेड और कंट्रोल्ड तरीके से इसको परफेक्ट करके देन यू कैन स्टार्ट विद द फ्री वेट्स। यूजुअली कंप्लीट हैवी वेट ट्रेनिंग इज नॉट एडवाइजेबल फॉर फर्स्ट 4 या 6 वीक्स पोस्ट हर्निया रिपेयर। कमिंग टू द इंटीमेसी, कमिंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी, कई सारे पेशेंट के मन में डाउट होता है, इट्स सेफ टू रिज्यूम द सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर हर्निया रिपेयर। फर्स्ट फ्यू डेज के लिए अवॉइड करना ज़रूरी है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, इसमें शायद आपका मन भी ना करे और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके वजह से रिकवरी सेटबैक हो सकती है। बट विद इन 2 वीक्स or 3 weeks after the hernia surgery, you can go back to sexual activity. पहले कुछ दिनों में कुछ पोजीशंस का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे कि इस एरिया पे, जो ऑपरेटेड एरिया पे स्ट्रेच ना आए, स्टिचेस के ऊपर स्ट्रेन ना आए। हर्निया सर्जरी में हमने जाली बिठाई होती है तो जाली की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी या फर्टिलिटी में
कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ये एक मिथ है। बट उस जाली को उस एरिया में इंटीग्रेट होने के लिए कुछ दिनों की ज़रूरत होती है, कुछ हफ्तों की ज़रूरत होती है। तो जब तक ये इंटीग्रेशन नहीं होता है तो अराउंड 4 वीक्स टू 6 वीक्स तक ये इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड एनी स्ट्रेनियस सेक्सुअल एक्टिविटी इन दिस टाइम। अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट करके आप ऐसे पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि उस एरिया के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। कमिंग बैक टू ट्रैवल, दिस इज़ वन थिंग विच आई गेट आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली कि कब मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ, क्या मैं मोटरसाइकिल राइड पे जा सकता हूँ, क्या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, बी इट बाय ट्रेन, बी इट बाय फ्लाइट, कभी कभी ओवरसीज आपने कुछ प्लान किया होता है। सो what can be done is within first week or two after the hernia surgery you can travel short distances। आप कार में जा सकते हैं, आप आपकी टू व्हीलर अगर स्कूटर है तो आप राइड कर सकते हैं। फॉर फ्यू डेज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप टू व्हीलर की किक चलाएं या फिर मोटरसाइकिल के ऊपर पैर डाल के जब आपको बैठना होता है। सो दीज आर द थिंग्स विच फॉर फ्यू वीक्स आप अवॉइड करना चाहिए। ड्राइविंग इज़ पर्टिकुलरली सेफ। आप शॉर्ट डिस्टेंसेस जा सकते हैं, ऑफिस जाना है या कहीं नज़दीक जाना है, दैट इज़ परफेक्टली ओके। जब अराउंड 3 to 4 वीक्स के बाद में आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज भी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन जर्नी हो गई, जैसे कि आपकी फ्लाइट्स हो गए, तो यू कैन गो फॉर दैट आफ्टर अराउंड 4 वीक्स ऑफ टाइम। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हैवी वेट्स नहीं उठाना है। प्लीज़ आप किसी को रिक्वेस्ट कीजिए कि ये लगेज है, या फिर आप पोर्टर हायर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्निया की जो मेश होती है वो मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में या कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ये एक मिथ है कि हर्निया के मेश के बाद में एयरपोर्ट सिक्योरिटी में या ट्रैवलिंग में कोई तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है कि अगर मैंने कोई चीज़ मिस आउट कर दी हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। यू कैन राइट टू मी विथ योर पर्टिकुलर क्वेरी, या अगर इस चीज़ के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो सुनना है तो प्लीज़ यू कैन सजेस्ट अ टॉपिक फॉर मी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।